हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू दिस सेशन ऑफ करंट अफेयर्स। जैसा कि आपको पता है, इस सेशन में हम डेली न्यूज़ इवेंट्स को कवर करते हैं और मैं आपके लिए डेली न्यूज़ इवेंट्स से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फ्रेम करता हूं ताकि इस तैयारी में आपका प्रैक्टिस भी हो और करंट अफेयर्स इवेंट्स के दौरान कवर होता जाए। इट इज़ सेड, जब इवेंट हो रहा है, जो इशू चल रहा है, अगर आप उसको उस वक्त ही पढ़ लेते हैं तो याद करना आसान होता है। अदरवाइज एग्जाम के टाइम में आप 1 महीने पहले करंट अफेयर को एक सब्जेक्ट की तरह अगर पढ़ेंगे तो वो थोड़ा मुश्किल होता है याद करना। सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। सो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के द्वारा एक रिपोर्ट निकाली गई और उसमें पूरे साल का उनका डाटा कंपाइल किया गया था। उसमें से मैंने ये इम्पोर्टेंट डाटा कलेक्ट करके एक टेबल फॉर्म में आपके लिए बनाया है। इसमें टोटल जो कल्टीवेटेड लैंड है, सोन एरिया है 2024 का 23-24 फाइनेंशियल ईयर का, उसमें 1092.33 लाख हेक्टेयर का लैंड पे खेती की गई है। सबसे ज़्यादा पैडी पे किया गया है 409 लाख हेक्टेयर। सेकेंड इज ऑयल सीड्स 192। थर्ड इज श्री अन्ना कोर्स, जो मिलेट्स होते हैं उनको श्री अन्न कहते हैं, 188.72 मोटा अनाज जिसे कहते हैं। तो इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं कि आपको इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। ये फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये टोटल सोन एरिया है। So this was in news. Amit Shah has been unanimously re-elected as chairperson of Parliamentary Committee on Official Languages. जैसा कि मैंने आपको बताया कि न्यूज़पेपर से, डेली न्यूज़ इवेंट से मैं क्वेश्चंस फ्रेम करता हूं, तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन इसी न्यूज़ इवेंट से फ्रेम किया है। आपके रेफरेंस के लिए मैंने इसको इंक्लूड किया है। तो हम न्यूज़ हेडलाइन को भी इंक्लूड करेंगे अपने सेशन में ताकि आपको पता चले सवाल कहाँ से कैसे बना रहा हूं मैं। और एग्जाम में भी सवाल ऐसे ही बनते हैं। द पार्लियामेंट्री कमिटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेजेस इज अ, ये पार्लियामेंट्री कमिटी जिनका चेयरपर्सन अमित शाह को इलेक्ट किया गया है, ये क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, या परमानेंट बॉडी ऑफ पार्लियामेंट है? इसका आंसर होगा दिस इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। इसे 1976 में बनाया गया था। ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963, इसी कानून के अंतर्गत इसे 1976 में बनाया गया था, इसलिए ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। एक और पोर्टल है शब्दकोश। यहाँ पे जो भी हिंदी लैंग्वेजेस के वर्ड्स हैं उनको यहाँ पे कंपाइल किया गया है। और रीजनल लैंग्वेज से भी कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हिंदी में नहीं पाए जाते हैं। जैसे हमारे बिहार में भी बहुत सारा ऐसा वर्ड है जो जिसका एक्चुअल में हिंदी ट्रांसलेशन अगर किया जाए तो कोई वर्ड नहीं मिलता है। इस तरह के वर्ड्स को भी शब्दकोश में इंक्लूड किया गया है। और गवर्नमेंट का ये विजन है, ये टारगेट है कि 2047 तक जितने भी ऑफिशियल वर्क हैं हमारे देश में वो सभी रीजनल लैंग्वेजेस में हो। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सेकेंड एशिया पैसिफिक मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस ऑन सिविल एविएशन फ्रॉम 11 to 12 सितंबर ऑफ दिस मंथ, ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है? सो इसका ये भी हेडलाइन है। इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनेशनल न्यूज़ का अच्छा सवाल है ये ऑर्गेनाइज किया जाएगा इंडिया में ही। और गवर्नमेंट का ये विजन है कि इंडिया को एक हब बनाया जाए जहां पे मेंटेनेंस और रिपेयर का सर्विस प्रोवाइड किया जाएगा एशियन कंट्रीज को। सो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये भी डाटा कंपाइल करके रिलीज किया गया है अभी इस साल का फाइनेंशियल ईयर का, बट दैट डाटा इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर आवर एग्जाम, दैट्स वाई इस सेशन में मैंने उसको इंक्लूड नहीं किया है। आपको सिर्फ ये बताना है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स ये किसके द्वारा कंपाइल किया जाता है? लेबर ब्यूरो,
नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज या फिर नीति आयोग? इस सवाल का जवाब है लेबर ब्यूरो। जैसा कि आप देख रहे हैं, देर इज नो कॉम्प्लिकेशन। मैं वो गाना नहीं गा रहा हूं जो यूट्यूब पे मैक्सिमम लोग करते हैं कि इस सवाल का जवाब क्या है, आप बताइए। मैं वो ड्रामा नहीं कर रहा हूं। मुझे कम समय में आपको बेस्ट देना है। आई वांट कि मेरा सेशन बेस्ट सेशन हो और इसमें वो इंफॉर्मेशन सारे हों जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बिना किसी का समय बर्बाद किए। मेरा भी समय इंपॉर्टेंट है, आपका भी समय इंपॉर्टेंट है। सो हम दोनों एक दूसरे के समय की वैल्यू देते हैं और इस सेशन को कम से कम समय में खत्म करते हैं और ज्यादा आउटपुट लेने की कोशिश करेंगे इस सेशन से, ठीक है? India and UAE today signed 5 agreements in nuclear energy and petroleum. यूनाइटेड अरब अमीरात और इंडिया के बीच में 5 अग्रीमेंट्स हुआ है न्यूक्लियर एनर्जी और पेट्रोलियम के फील्ड में। तो सवाल सिंपल है, विच कंट्री हैज साइंड सेपा यानी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट विथ इंडिया? जो ये 5 अग्रीमेंट साइन हुए हैं इसे कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। तो इंडिया ने और किन किन देशों के साथ साइन किया है? सो दीज आर द 3 कंट्रीज जिनके साथ इंडिया ने सेपा साइन किया है। एक और एग्रीमेंट होता है सेसा, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट। यहां पे पार्टनरशिप है, दिस इज अ पार्टनरशिप अग्रीमेंट एंड दिस इज अ कोऑपरेशन एग्रीमेंट। कोऑपरेशन एग्रीमेंट पहले साइन होता है, उसके बाद जब रिलेशंस और बेहतर होते हैं तो फिर ये सेकेंड फेज है पार्टनरशिप एग्रीमेंट का। तो ये मलेशिया और सिंगापुर के साथ साइन किया हुआ है इंडिया ने। मलेशिया एंड सिंगापुर के साथ इंडिया ने कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन किया है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। फर्स्ट ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस फ्रॉम 25th to 30th नवंबर विल बी हेल्ड इन, ये कहां पे आयोजित किया जाएगा? जीसीसी, फर्स्ट ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस। कोऑपरेटिव इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस का 130 साल का हिस्ट्री है और इतने सालों में ये पहली बार कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया जा रहा है और ये इंडिया में ही किया जा रहा है। जीसीसी के डायरेक्टर जनरल जे डोगलास और 25 से 30 नवंबर तक इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा। तो ये डेट आप याद रख सकते हैं। वैसे स्टेट पीसीएस में भले पूछा जा सकता है, यूपीएससी में डेट्स वैसे भी नहीं पूछे जाते हैं। इंडिया में भी कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस को काफी प्रमोट किया जाता है और उसी बेसिस पे डेयरी सेक्टर काफी इंप्रूव हुआ था हमारे देश में। हमारे संविधान में भी आर्टिकल 39 बी में, आर्टिकल 39 एक्चुअली टॉक्स अबाउट कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस। सो दिस इज इंपॉर्टेंट कि फर्स्ट ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस कहां पे हुआ है? सो आंसर इज इंडिया। फर्स्ट इंडिया गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, अब यहां पे आप कंफ्यूज ना होंगे, ग्लोबल कोऑपरेटिव काउंसिल इज आल्सो जीसीसी and Gulf Cooperation Council is also GCC. So first India Gulf Cooperation Council फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग कहाँ पे करवाई जा रही है? विदेश मंत्री का मीटिंग कहाँ हो रहा है जीसीसी का? सो आंसर इज रियाद। यहाँ पे अभी हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर गए हैं रियाद में मीटिंग के लिए। अब सवाल आज के हो गए कुछ ऐसे टॉपिक्स जिसका सवाल अगर बनाया जाए तो काफी ब्रॉड हो जाएगा, इसलिए इसको कॉन्सेप्ट के तौर पे मैं आपको कॉन्सेप्ट के फॉर्म में प्रेजेंट करता हूं इस सेशन में। तो इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की है गति शक्ति विश्वविद्यालय के साथ, ताकि इनके लॉजिस्टिक्स और जो भी ट्रेनिंग होती है, स्किल डेवलपमेंट होता है, आपको पता होगा कि कितने हाई और हाई रिस्क जोन में ये फंक्शन करते हैं, ये लोग ऑपरेट करते हैं डिफेंस के लोग। तो इसलिए इनको लॉजिस्टिक्स के इंफॉर्मेशंस और इसके ऊपर जो भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगा उसको
पास करने के लिए ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया गति शक्ति विश्वविद्यालय के द्वारा। गति शक्ति आपको पता होगा, फास्ट मूवमेंट मोबिलिटी के ऊपर इस मॉडल को बनाया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। फर्स्ट फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन ऑफ I4C, ये एग्जाम में बहुत आया हुआ है। जब 2018 में इसको लॉन्च किया गया था तो जितने एग्जाम हो रहे थे लगभग हर एग्जाम में इसका सवाल आ रहा था। सो इनका फर्स्ट फाउंडेशन डे मनाया गया है। दिस इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम। सेंट्रल सेक्टर स्कीम और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, दो तरह की स्कीम होते हैं। सेंट्रल सेक्टर स्कीम जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का अपना स्कीम होता है, और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम स्टेट के भागीदारी के साथ मनाया जाता है, और इसमें दोनों लोग पैसा लगाते हैं। ठीक है, विद द ये साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड है और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है, क्योंकि ये टेक्निकल चीजें हैं, इसमें साइबर का यूज है, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर ना आए, ये कंफ्यूजन हो सकता है। सो दिस इज रिलेटेड टू क्राइम, सो दैट्स व्हाई मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इसको डील करता है। एक प्लेटफॉर्म है समन्वय, यहाँ पे सारे डाटा को, साइबर क्राइम से रिलेटेड जितने डाटा हैं उसको यहाँ पे रखा जाता है, और एनफोर्समेंट एजेंसीज जितने भी हैं उन सब के साथ इसको शेयर किया जाता है। फिर साइबर कमांडोज का एक प्रोग्राम चलाना है, जिसमें एक ट्रेन्ड विंग क्रिएट किया जाएगा पुलिस पर्सनल्स का। सस्पेक्ट रजिस्ट्री, जो भी फ्रॉड्स करने वाले, बैंक से रिलेटेड या फिर और भी साइबर क्राइम करने वाले लोग, इन सब का डाटा यहां इस रजिस्ट्री में मेंशन होगा। सस्पेक्ट रजिस्ट्री क्रिएट किया जाएगा। 44th ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया जनरल असेंबली, ये नई दिल्ली में करवाया जा रहा है अभी, और इसमें ये प्रपोजल रखा गया है कि इंडिया यूथ ओलंपिक्स 2030 को और समर ओलंपिक्स 2036 में जो होगा उसको होस्ट करने के लिए खुद को नॉमिनेट करेगा। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की प्रेसिडेंट PT उषा हैं, और फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट ऑफ ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। आप देखिएगा, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की प्रेसिडेंट PT उषा और ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट रणधीर सिंह को बनाया गया है। इनका पूरा नाम राजा रणधीर सिंह है। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस टू 3 अफ्रीकन कंट्रीज। देखिए, अब यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट ने अनाज पहुंचाया है जिम्बाब्वे, जाम्बिया और मालावी को, लेकिन इसका सवाल ऐसे बनाया जा सकता है कि किस वजह से पहुंचाया गया है। वहां पे इंटरनल डिस्टरबेंसेस हैं, या फिर वॉर क्राइम्स की वजह से वहां पे स्कार्सिटी है, या फिर और क्या रीजंस हैं। तो वहां पे क्लाइमेटिक रीजन है, एलनीनो फेनोमेना देखा गया था, और इसके वजह से यानी कि सूखा पड़ गया फिर वहां पे एलनीनो की वजह से, तो इसलिए वहां पे अनाज की दिक्कत आ रही थी, तो इंडियन गवर्नमेंट ने हेल्प पहुंचाया है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025, बाल पुरस्कार जो है ये वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाता है। गुरु गोविंद सिंह, उनके बेटे का शहीद दिवस है ये, और उसी के दिन जो बहादुर बच्चे होते हैं उनको पुरस्कृत किया जाता है। तो इसके लिए नॉमिनेशन फॉर्म्स अभी चल रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, अगर आप हमारे सेशन को फॉलो कर रहे होंगे, तो सेशन को शुरू हम सवाल से करते हैं। कुछ ऐसे टॉपिक्स भी कवर करता हूं जिसमें सवाल बनाना मुश्किल है, क्योंकि सवाल ज़्यादा हो जाएंगे, तो टॉपिक्स को डायरेक्टली हम एड्रेस करते हैं, डिस्कस करते हैं, और फिर लास्ट में कुछ सोशल सेक्टर के स्कीम्स को उठाते हैं। तो आज के लिए यही प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार है, जिसका नॉमिनेशन फॉर्म अभी भरा जा रहा है, और ये 5 साल से 18 साल के बच्चों के लिए होता है। तो ऑफिशियल वेबसाइट जो राष्ट्रीय पुरस्कार है, इसके ऊपर नॉमिनेशन, जो भी बहादुर बच्चे होते हैं उनकी स्टोरीज को यहाँ पर डालकर नॉमिनेशन फॉर्म भरा जाता है। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस सीरीज। काफी जल्दी जल्दी में हमने इसको खत्म किया है, क्योंकि अंधेरा हो रहा है और हमारे पास लाइट की थोड़ी सुविधा कम है। हम फिर आएंगे अगले सेशन में नए टॉपिक्स के साथ। थैंक यू।